हाय, मेरा नाम विजेता है और ये चैनल मैंने स्टार्ट किया है जिसका नाम मैंने रखा है आपकी मेरी बातें। तो ये मेरा पहला एपिसोड है। मैं इस चैनल पे आपसे बातें किया करूँगी। आप भी मुझसे वापस बातें कर सकते हो। अभी तो कमेंट्स में कर सकते हो, फिर बाद में हम लोग लाइव वगैरह भी कर सकते हैं। पर इस चैनल का मतलब ये है कि मैं सिर्फ यहाँ पे आके आपसे अपने दिल की बातें करूँगी और आप लोग भी अपने दिल की बातें कर सकते हैं। हम लोग दिन भर इतने वीडियो देखते रहते हैं और पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं लोग वीडियो में, और हम देखते रहते हैं, पर हमको कोई ऐसी जगह मिलती नहीं है जहाँ बस हमें दिल की बात सुनने मिले। मतलब मैं तो ढूंढती रहती हूँ ऐसे चैनल जहाँ पे कोई मुझसे अपने दिल की बात करे आके और फिर सुनूँ और मुझे अच्छा लगे। तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही चालू कर देती हूँ ऐसा चैनल और मैं भी बातें करूँगी और मेरे भी नए नए दोस्त बन जाएंगे आप लोग, जो कि कहीं ना कहीं ऑलरेडी हो। अभी ऐसा तो है नहीं कि मैं बच्चों से बात कर रही हूँ, तो आप कहीं ना कहीं ऑलरेडी हो और मैं आपको बस यहाँ ढूंढने आई हूँ और फिर आपसे बातें करती रहूँगी मैं। तो इसलिए मैंने ये चैनल बनाया है। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ अपने बारे में। तो मेरा नाम जैसे कि मैंने बताया विजेता है। फुल नेम से ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता, पर बता दूँगी, विजेता श्रीवास्तव। और मैंने वही सब किया जो ज़्यादातर लोग करते हैं इंडिया में, स्पेशली मिडिल क्लास फैमिली से लोग। मैं मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आई वॉज बॉर्न। उसके बाद स्कूल चले गए। स्कूल में भागते रहे कि अब क्या सब्जेक्ट लेना है, अब अच्छे मार्क्स आने हैं। सब यही बोलते थे बचपन में कि मार्क्स ले आओ, तो मार्क्स के बारे में ही सोचते थे कि अभी तो लाइक एक गोल ऑफ द ईयर जैसे अभी मैनिफेस्टिंग बना रहे हैं, यही पहले भी हम लोग किया करते थे कि अब इस साल अच्छे नंबर लाने हैं। पर हम वो नहीं करते थे मैनिफेस्ट जो हमारे दिल से हो रहा है। सब स्कूल कर रहे हैं तो स्कूल में हमने सोच लिया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर कॉलेज कर लिया, फिर नौकरी भी कर ली। छोड़ दी मैंने नौकरी अब, पर फिर बहुत साल नौकरी भी कर ली मैंने। 13-15 साल नौकरी कर ली मैंने। फिर जाके समझ आया कि यार इतने साल से कुछ दिल की बात तो की नहीं मैंने। तो मैं कर तो रही थी सब कुछ इंटेलिजेंटली, क्योंकि सब चीज़ में मतलब मैं तो खुद को फर्स्ट डिवीज़न पास ही बोलूँगी, या गुड ग्रेड्स वेल डन। पर जो भी किया मैनिफेस्ट अच्छा ही कर लिया, पर जिस तरीके से करना था वो बस बदलना भूल गई, या फिर पता ही नहीं था। ये क्या लूँ, पता होता तो शायद करने लगती। जब समझ आया फिर थोड़ा टाइम लगा। ऐसा नहीं है कि समझ आते ही साथ में एकदम, जैसे लोग पढ़ाई बीच में छोड़ के भाग जाते हैं, ऐसा कुछ कर दिया मैंने। पर हाँ, नौकरी तो बीच में छोड़ ही दी मैंने। बहुत अच्छी नौकरी थी करने को, ज़िंदगी भर वही नौकरी करती रहती मैं। मतलब उससे अच्छी भी मिल जाती नौकरी, ऐसी बात नहीं है, पर काफ़ी अच्छी थी मेरी नौकरी भी। मतलब पर बस बात यही थी कि मेरा दिल नहीं लग रहा था, दिल नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा अब चाहे कुछ भी हो, मैं लगा के रहूँगी अपना दिल। और नहीं चल, जैसे अब ये चैनल शुरू किया, ये चला ही नहीं, कोई सुना ही नहीं मुझे, तो फिर क्या होगा, कुछ और करूँगी। सीधी बात ये है कि हाँ, तुम मानना है तो मान जाएंगे, पर कुछ भी करना बंद कर देंगे। पर फिर उसके बाद कोई चांस है क्या जीतने की? सब मान गए यार, कोई चांस ही नहीं है। तो इससे अच्छा कुछ ना कुछ ट्राई करते रहेंगे और फिर एक दिन जीत जाएंगे। तो यही है, एक ज़िंदगी क्या कितनी ज़िंदगी भी लग जाए, मैं तो अब ऐसे सोचती हूँ कि जीतना है तो जीत ही जाएंगे किसी ना किसी दिन, बस अपने रास्ते चलते रहना चाहिए। तो थोड़ा कठिन होता है कि अब जैसे कुछ सोचा, फिर वो नहीं चला, फिर उसमें भी मन नहीं लगा, फिर ये किया उसमें भी मन नहीं लगा।
2-3 चैनल ट्राई भी कर लिए पर मन ही नहीं लगा उसमें भी। तो जिस चीज़ में मन ही नहीं लग रहा उसमें फिर क्या मतलब है, डिग्री 1 भी आ जाए, फर्स्ट नंबर भी आ जाए, पर फिर वही होगा जो पहले हो रहा था ना। तो मैं आपसे भी यही बोलूँगी कि थोड़ा डर लगता है कि ऐसा कुछ करने में कि अब मैं अपने दिल की सुनूँगा, पर एक न एक दिन तो सुनना ही है। तो जितनी जल्दी सुनना शुरू कर दो उतना अच्छा होगा। और नहीं सुनोगे तो भी क्या होता है वो भी बताती हूँ मैं। जैसे जब मैं नहीं सुन रही थी दिल की, बार बार कुछ ना कुछ ठोकर पे ठोकर लग रही थी, कहीं कुछ गलत हो जाएगा, कहीं जॉब में परेशानी, कहीं लाइफ में परेशानी, ठोकर लगती है, एक्सीडेंट हो जाएगा, आपको कुछ भी हो सकता है। तो छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ अगर ज़िंदगी आपको कहीं पहुंचाना चाहती है, वो आपको वहाँ पहुंचा भी देती है। और वो हो भी इसलिए रहा था क्योंकि मैं चाहती तो यही थी ना, मेरी आत्मा मैं क्या चाहती है वो मैं भले ही बाद में समझी, पर आत्मा तो कहीं ना कहीं से पहले से जानती थी कि मुझे कहाँ जाना है। तो वो धक्के अपने लगा ही रही थी, पर मैं समझी नहीं कि चल क्या रहा है। अब मैं समझ गई हूँ कि बस खुश रहो, अपनी आज की ज़िंदगी में जियो। और खुश का ये मतलब नहीं कि हमेशा हंसते खुश, पर इतना कि हाँ अच्छी है ज़िंदगी, जीने का मन कर रहा है, आगे बढ़ने का मन कर रहा है, इतना ही हो जाए तो बहुत है। क्योंकि अभी दुनिया बहुत आसान नहीं है, सबके लिए मुश्किल हो गई है ज़िंदगी, और मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कहीं वर्ल्ड वॉर शुरू कर रहे हैं लोग, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो इस सब तोड़ा फोड़ी में एक अच्छी ज़िंदगी जी पाना एक बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप कोई छोटा सा भी कर रहे हो तो खुद को बोलो कि मैंने बहुत अच्छा किया, आज मैंने इतनी छोटी सी चीज़ कर ली, कल मैं बड़ी कर लूँगी उसी, या फिर उस छोटी को ही धीरे धीरे बड़ा करके दिखाऊंगी। ऐसे सोचो। और यही तो करते आ रहे हैं हम कि स्कूल में भी सिर्फ पढ़ाई नहीं, कुछ गेम्स भी खेलते थे। तो क्या पहली बार में तो हाई जंप नहीं हो जाती, धीरे स्मॉल जंप करके बड़ी होगी ना। तो कुछ भी करो आप, छोटा सा ही चेंज लाओ अपनी ज़िंदगी में, पर अपनी ज़िंदगी को उस तरफ बढ़ाने की कोशिश करो जहाँ एकदम आपके दिल में छोटी सी एक दबी हुई इच्छा है कि यहाँ से मैं खुशी भी बनाना चाहती हूँ, उसको पकड़ो और उसको ज़रूर करो। बस अब आज के लिए मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। फिर आपसे मैं फिर बातें करूँगी और आप भी करो, ठीक है। और अगर आपको सही में मेरी बातें अच्छी लगी तो लाइक भी कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो, और फिर कमेंट भी कर दो तो कुछ आपके मन में बात आ रही है मुझसे करने की तो। और फिर से बातें करते रहेंगे, मैं रिप्लाई कर पाई तो आपको ज़रूर करूँगी, और फिर हम लोग बातें करते रहेंगे। चलो ठीक है, बाय, हैव अ नाइस डे।